नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अस्पाइट ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया सब क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए हम आज यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर 6 स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है एरर इन मेजरमेंट। तो आइए हम समझते हैं कि मेजरमेंट के दौरान क्या क्या गलतियां होती हैं और उनको मेजरमेंट करने के क्या क्या तरीके हैं। उन सब मेथड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं पहले है क्या। देखिए, एरर्स होती क्या है। डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी एंड द वैल्यू ऑब्टेन बाय अ मेजरमेंट इज कॉल्ड एन एरर। देखो, ये बोल रहा है कि जो डिफरेंस है आपका एक्चुअल वैल्यू और जो आपने मेजर किया है उनके बीच जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम एरर बोलेंगे। अब आप समझिए, मानिए एक राड है जिसका एक्चुअल वैल्यू है 5 मीटर। अब आप जब इस अब आप जब इसको मेजर किए तो आपकी मेजर वैल्यू आई, आप एग्जैक्ट 5 मीटर तो माप नहीं पाओगे। इसकी मेजर वैल्यू आई मानिए 4.98। अब आप एरर कैसे निकालोगे। एरर निकालने के लिए देखो ये क्या बोल रहा है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ए उसका डिफरेंट लेना है, 5 - 4.98 जब आप करोगे तो 0.02 आ जाए। देखो इतने का एरर आया, जितनी वैल्यू आप नहीं मेजर कर पाए इसी को हम एरर बोलते हैं। तो आइए इसके फार्मूले को देखते हैं बेसिकली है क्या। देखो कि जैसा फार्मूला में हमने लिखा हुआ है, एरर इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। देखो इसको मार्ड में इसलिए लिखा है कि ताकि कभी कभी क्या होती है कि आपको मानिए एक्चुअल वैल्यू आपकी है 6.888 और आपने मेजर किया, मेजर के दौरान आपकी वैल्यू आई 6.756। अब जब आप इसमें से मेजर करोगे तो देखो एक्चुअल में से यहाँ तो पॉजिटिव आएगा। सपोज अगर हम इसको उल्टा कर दें, अगर इसको हम ट्रू वैल्यू ले लें और इसको हम मेजर्ड वैल्यू ले लें, तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो माइनस आएगा अपना, क्योंकि ये क्वांटिटी ज्यादा है ये कम है। तो माइनस को प्लस करने के लिए हम मॉड का सिंबल यूज करते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आइए समझते हैं कि कितने टाइप्स की एरर्स होती हैं। देखिए, बेसिकली एरर्स 3 टाइप की होती हैं। एक होती है ग्रॉस एरर, दूसरा होता है सिस्टमेटिक एरर एंड थर्ड होता है रैंडम एरर। देखो इन सबको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ केवल आप टाइप समझ लीजिए कि होती क्या क्या है। अब देखो, सिस्टमेटिक एरर के 3 पार्ट्स हैं। पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, आप जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हो उसमें कुछ पहले से ही वो डिफॉल्ट हो तो वैल्यू गलत ही देगी। दूसरा है इन्वायरमेंटल एरर, आप जहां मेजर कर रहे हो उसके टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा कि क्या है। अब मानिए आप कश्मीर में मेजर कर रहे हो, वहाँ टेम्परेचर कुछ है, साउथ में आप मेजर कर रहे हो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वैल्यू अलग अलग दिखाएंगे। इन्वायरमेंटल एरर इसको बोलते हैं। तीसरा ऑब्जर्वेशनल एरर, जब हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ डेटे में मिस्टेक आता है जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। अब देखो, इंस्ट्रूमेंटल एरर को भी बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है लोडिंग इफेक्ट, दूसरा है मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तीसरा है इनहेरेंट शॉर्टकमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब देखो, जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट को लोड कर रहे हो, मेजरमेंट करने के समय आपने एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं फिट किया जिसके कारण वो गलत वैल्यू दिखाएगा। दूसरा मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अब आपने कई बार इंस्ट्रूमेंट का मिस यूज कर दिया है तो उसका एक्यूरेसी सही नहीं दे रहा है, तो इसलिए वो इस टाइप की एरर आएगी। थर्ड है इनहेरेंट शॉर्टकमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है जो बार बार आ रही है। इन सबको हम आगे एक एक करके डिटेल में देखते हैं। आइए अगला टॉपिक। तो आइए समझते हैं सिस्टमेटिक एरर्स होती क्या है। दिस एरर आर अराइज ड्यू टू फ्लॉज इन एक्सपेरिमेंटल सिस्टम। देखो ये एरर बेसिकली एक्सपेरिमेंटल सिस्टम में ही आती हैं। द सिस्टम इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड द इन्वायरमेंट। अब देखो, जो बंदा जहां एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके इन्वायरमेंट के कारण इंस्ट्रूमेंट में जो एरर आता है उसको सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं।
दिस एरर आर इलिमिनेटेड बाय डिटेक्टिंग द सोर्स ऑफ द एरर। अब देखो इस एरर को हम तब कम कर सकते हैं जब हमको पता चले कि एरर हो क्या रही है। अब आइए टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर समझते हैं। पहला है पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर क्या है? दिस एरर आर अराइज ड्यू टू फॉल्टी प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द पर्सन मेकिंग मेजरमेंट। अब देखो ये एरर बेसिकली आती है कि जो आदमी मेजरमेंट कर रहा है वो उसको सही डायरेक्शन में नहीं देख रहा है, तो इस कारण से एक एरर आती है। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब मानिए आपको एक स्केल है, मानिए आपको मेजर करना है 4.123 4.8 आपको सपोज मेजर करना है। अब आप इसको राइट साइड से देखना शुरू करिए, तो जब राइट साइड से आप देखोगे तो इसकी वैल्यू हल्का सा आगे दिखाएगी इस साइड, और जब लेफ्ट साइड से आप देखोगे तो इसकी वैल्यू इस साइड ज्यादा दिखाएगी। लेकिन आपको देखना है सीधा, तो जिसके कारण एक एरर आती है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल एरर। अब इसको ऐसे समझते, मानिए आप अपने आपका स्केल्स है, मानिए यहाँ आपको मेजर करना, आप यहाँ पे हैं पहली कंडीशन में, मानिए आप यहाँ हैं, आप यहाँ से इसको देख रहे हैं। अब देखो आप एक आंख अपनी बंद करके देखिए, जब इसको देखोगे तो एग्जैक्ट इस पोजीशन पे नहीं दिखेगा, थोड़ा सा आगे जाके दिखेगा। और जब आप इधर हैं और इस पोजीशन से इसको देख रहे हैं, देखो यहाँ नहीं दिखेगा, थोड़ा सा आगे दिखेगा जब इस साइड से एक आंख बंद करके देखोगे। जब आप एकदम इसके सीधे पे होके नीचे देखोगे तब ये एग्जैक्ट सही वैल्यू देगी। तो इसी को बोलते हैं पर्सनल एरर, कि हम कहाँ पे स्टैंड होके इसको मेजर कर रहे हैं। तो देखो ये रॉन्ग मेथड है, ये भी रॉन्ग है, ये अपना राइट है। आइए अगला एरर समझते हैं। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब मानो जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है उसी में ही कुछ डिफेक्ट है जो कंपनी बना के दी है। आइए समझते हैं क्या दिस एरर्स आर अराइज ड्यू टू फॉल्टी कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखो बेसिकली ये एरर तब आती है जब आपका इंस्ट्रूमेंट ही डिफेक्ट बना हुआ है। अब देखो इसको जब बनाया गया था तो इसको दिखाना चाहिए जीरो से, जीरो से रीडिंग स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन ये देखो क्या दिखा रहा है, जीरो के बाद दिखा। मानिए आप जब आपको टू मेजर करना है तो एग्जैक्ट टू नहीं दिखाएगा, 2.1 या 2.2 के बीच दिखाएगा, तो एक इंस्ट्रूमेंटल एरर है, आपका इंस्ट्रूमेंट ही सही नहीं है। तो ये रहा इंस्ट्रूमेंटल एरर। आइए अगला समझते हैं। तीसरा है इन्वायरमेंटल एरर। इसको समझते हैं होता क्या है। These errors are caused by external conditions like pressure, temperature, magnetic field, wind, its। अब देखो ये एरर बेसिकली आपकी तब अराइज होती है आप जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहाँ का प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और हवा कितने तेजी से बह रहा है। अब मानिए आप कहीं पे एक्सपेरिमेंट कुछ कर रहे हैं, वहाँ आपको कोई हवा नहीं चाहिए और हवा बहुत तेजी से आए, तो आपके इंस्ट्रूमेंट अपने एग्जैक्ट पोजीशन से चेंज हो जाएंगे जिसके कारण एरर आएगी। मानिए आपको टेम्परेचर मेंटेन रखना है 30 डिग्री सेल्सियस। अब आप चले गए दार्जिलिंग, अब उधर तो टेम्परेचर बहुत कम है, तो यहाँ मिस्टेक्स दिखाएगा। अब मानिए आप चले गए साउथ में, उधर तो टेम्परेचर है आपका अप्रॉक्स 45 डिग्री सेल्सियस, तो जिसके कारण टेम्परेचर के कारण इसमें एरर आएगा। तो ये सब इन्वायरमेंटल है, इसको मेंटेन किया जाता है। आइए इसको हम समझते हैं कि इसको कैसे कम कर सकते हैं। ट्राई टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द लेबोरेटरी कांस्टेंट बाय मेकिंग सम अरेंजमेंट। अब देखो जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जो भी लेबोरेटरी है उसको हमें कुछ अरेंजमेंट करके कांस्टेंट रखना चाहिए, ताकि उसका टेम्परेचर देखो ना, आप कहीं भी लैब में जाओगे देखोगे वहाँ एसी रहती है, ताकि आपकी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। 22 डिग्री, 24 डिग्री, कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं 10 डिग्री, 12 डिग्री पे किए जाते हैं। तो हम ऐसा अरेंज करते हैं ताकि टेम्परेचर फिक्स रहे, कोई एरर ना आए इन्वायरमेंट के कारण। दूसरा है इंश्योर दैट देयर शुड नॉट बी एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द इंस्ट्रूमेंट। अब देखो आपको ये इंश्योर करना है कि उसके अगल बगल कोई भी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर मानिए कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी जो आपका वेव आ रहा वायरलेस वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, जिसके कारण आपका डिफेक्ट आएगा। ये रहा इन्वायरमेंटल फैक्टर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
ना आया हो, आप एक बार वीडियो को पॉज करना, बैक जाके देखना, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। दूसरा है ग्रॉस एरर्स। These errors are caused by mistake in using instrument, recording data and calculating result। अब देखो, ये errors तब आती है, मानिए हमने जब जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो इंस्ट्रूमेंट से ही गलत डेटा ले लिया। अब जब गलत डेटा हम लोगों ने ले लिया, मानिए कि हमें लेना था 5.06 और हमने ले लिया 5.60। अब इसके आगे हम जितना भी कैलकुलेशन करेंगे तो सारा रिजल्ट हमारा गलत आता जाएगा, क्योंकि हमने इंस्ट्रूमेंट से ही डेटा उठा लिया है। इसलिए इसे बोलते हैं ग्रॉस एरर। अब देखो, इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। अ पर्सन में रीड अ प्रेशर गेज इंडिकेटिंग 1.01 पास्कल एच 1.10 पर। अब देखो, कोई आदमी है जो प्रेशर गेज की रीडिंग 1.01 पास्कल के बजाय 1.10 पास्कल नोट कर लिया। अब जब भी वो कैलकुलेशन करेगा तो उसका कैलकुलेशन रॉन्ग आएगा, जिसको बोलते हैं ग्रॉस एरर। दूसरा समझते हैं, बाई मिस्टेक अ पर्सन मेक यूज ऑफ एन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक स्केल हैविंग पुअर सेंसिटिव टू मेजर वेरी लो मासेस। अब देखो, अभी के क्या है कि जितने भी लैब हैं सब डिजिटलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। माने जैसे आपका स्टॉप वॉच हो गया, टेम्परेचर मेजरमेंट करने के आईटी रजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर होते हैं। तो अगर मानिए उसकी सेंसिटिविटी खराब हो गई तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मेजर करेगा। जैसे आप देखिए ना, कोई भी इक्विपमेंट लेके आते हैं जो बैटरी से चल रहा है, जैसे जैसे उसकी बैटरी डाउन होती जाती है तो उसकी सेंसिंग पावर कम होता जाता है, तो उसे रिचार्ज करने की जरूरत होती है। तो अगर उसके बीच आप कुछ भी मेजर करोगे तो जो एक्यूरेट आना था वो नहीं आएगा, वो गलत वैल्यू रेट करेगी। अब देखो, केयरफुल रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द डेटा कैन रिड्यूस द ग्रॉस एरर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब देखो, ग्रॉस एरर को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट डेटा दे रहा है उसको हमें केयरफुली ही, बहुत केयरफुली रिकॉर्ड करना है एंड नोट करना है, तब कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है रैंडम एरर्स। इसको समझते हैं ये है क्या। These errors are due to unknown cause and are sometimes termed as chance error। देखो, ये एरर है किसी अननोन सोर्स के कारण होती है, जिसके कारण एरर्स आती हैं। ड्यू टू अननोन काज दे कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। तो देखो, किसी अनजान के कारण ये सब एरर्स आए हैं जिसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। दे कैन ओनली बी reduced and the error can be estimated by using some statistical operation। देखो, ये जो भी एरर्स आए हैं इसको कुछ हम स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये रहा टाइप्स ऑफ एरर। आपको समझ में आ गया होगा। ये आप एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आइए समझते हैं एरर एनालिसिस। अब एरर एनालिसिस क्या होता है। जितने भी टाइप का एरर्स होते हैं उसको हम मेजर करने के लिए क्या क्या मेथड यूज करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो आइए हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज यू मेजर द ऑस्किलेशन पीरियड ऑफ पेंडुलम विथ अ स्टॉपवॉच 5 टाइम्स। अब मानिए हमारे पास एक पेंडुलम है जिसका हमें ऑब्जर्वेशन हमने 5 टाइम्स नोट किया। ये आपको पता है ना। मानिए आपका पेंडुलम है। एक्सपेरिमेंट आपने फिजिक्स में 11th में करोगे, जो लोग 11th में भी होंगे। अब मानिए आपको क्या बोलते हैं कि इस जगह पे आप लाए इसको, यहाँ से इसको रिलीज करोगे, तुरंत स्टॉप वॉच चालू करोगे और इसका देखोगे कि जब ये मोशन करते हुए इस पोजीशन पर आएगा, फिर इस पोजीशन पे जाएगा, वापस से यहाँ इसकी वैल्यू घटती जाएगी। जब ये रेस्ट में आ जाए, कितना टाइम लिया एक पूरा एक एक पीरियड ऑस्किलेशन करने में, तो वो उसका सेकेंड हम लोगों ने लिया है उसकी वैल्यू को। तो ऐसे करके हमने 5 टाइप के मेजर किए हुए हैं। ये देखिए आपका पेंडुलम है जिसको हम थोड़ा सा डिसबैलेंस करके रिलीज किए हैं। अब ये मोशन करना शुरू करेगा, जिसको हम स्टॉप वॉच से मेजर करेंगे। पहले ऑब्जर्वेशन में वैल्यू आई मानिए 3.9, दूसरे ऑब्जर्वेशन में आई 3.5, तीसरे में आई 3.6,
एंड चौथे में आई 3.7 एंड पांचवे में आई 3.5। अब आइए समझते हैं कि होता क्या। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मीन वैल्यू होती क्या है। द average of all the five readings gives the most probable value for time period। अब देखो अगर हमें इस सबका हमें टाइम पीरियड्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबका मीन ले लेंगे। मीन का मतलब है कि सबको ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे। अब देखो ये फार्मूला है, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करेंगे। एक्स बार इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ एक्स आई, जहां आपका आई है 1 से लेके n तक। अब आइए हम मीन निकालते हैं। x इक्वल टू पहला रहा अपना 3.9 प्लस 3.5 प्लस 3.6 प्लस 3.7 प्लस 3.5/5। जब इन सब का हम ऐड करेंगे 18.2 आएगा। इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ए वैल्यू आएगी 3.64। अब देखो हमने सिग्निफिकेंट फिगर में ये डिस्कस किया था कि जो भी क्वेश्चंस अपना जितने डिजिट में दिया रहेगा पॉइंट के बाद मिनिमम एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो आंसर उसी में लिखना है। अब देखो यहाँ 3.64 आया। अब इसका आंसर आपको कैसे देना है, पॉइंट के बाद एक डिजिट ही रहे तो 3.6। अब इसको राउंड अप करने के लिए आप देखोगे 5 से कम है तो उतना ही रह जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने सिग्निफिकेंट फिगर को क्यों डिस्कस किया था और सिग्निफिकेंट फिगर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। उससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, उसको एक बार आप फिर से देखिए अगर ना समझ में आया हो तो। आपको ये मीन वैल्यू समझ में आ गई होगी। मीन वैल्यू बेसिकली होता है सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ये आप लोगों ने ऑलरेडी 9 10 इन सब में डिस्कस किया होगा। अब आइए आगे समझते हैं। दूसरा है एब्सोल्यूट एरर। अब इसको समझते हैं क्या है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। अब देखो जो आपका एक मीन वैल्यू निकल के आया और आपका इंडिविजुअल वैल्यू, माने x1 था पहला आपका क्वेश्चन में, मैंने माने आपका x1 में मैं ले लिया, ए आ गया x2, ए आ गया x3, ए आ गया x4 एंड ए आ गया x5। अब देखो एक्स आपके मेन वैल्यू में से इंडिविजुअल वैल्यू को हम डिक्रीज करेंगे और इसको मॉड में लिखेंगे। अगर कोई निगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको हम पॉजिटिव करेंगे। मॉड का मतलब यही होता है। ऐसे ही एक्स बार माइनस x2, ऐसे ही हम एक्स बार माइनस x5 तक करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी इसको हम एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। ये इंडिविजुअल है। अब देखो एब्सोल्यूट एरर का पहले जैसे 3.9 था, एक्स आई 3.5 था, अपना एक्स बार कितना आया था, एक्स बार अपना आया था 3.6। अब आपको अगर डेटा एक्स आई निकालना है मतलब डेटा x1 एक्स बार माइनस x1, तो ए आएगा आपका 3.6 माइनस 3.9। अब देखो अगर आप मॉड नहीं लगाओगे तो माइनस 0.3 आएगा। जब हमें मॉड लगा है हटाएंगे तो ए आ जाएगा 0.3। ऐसे ही ये दूसरा है 3.6 माइनस 3.5, इसको जब करेंगे तो आएगा 0.1। तीसरा है 3.6 माइनस 3.6, ए आएगा 0। ये रहा आपका डेल्टा x2 एंड ए रहा आपका डेल्टा x3। ऐसे ही डेल्टा x4 है, डेल्टा x5 है। तो आपको एब्सोल्यूट एरर समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, आपको बस मीन में से इंडिविजुअल को घटा देना है एक्स आई, जहां आपका आई इक्वल टू 1 से लेके n तक है। आइए अगला टर्म समझते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसको समझते हैं होता क्या है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखो जो आपका एब्सोल्यूट एरर आया है उसके अर्थमेटिक मीन को हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। अब जो आपका है सपोज डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 डैश 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 डेल्टा x5, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 5। इसको डिवाइड करने पे जो आएगा उसे हम मीन एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। अब देखो जब पहला हम x1 निकाले थे 0.3 आया था, x2 निकाले थे 0.1 आया था, x3 अपना 0 था। यहाँ देख लो अगर आपको ना समझ में आया हो, 0.3 0.1 0
एंड 0.1 एंड 0.1। तो उन सब का वैल्यू हमने यहाँ रखा, डिवाइडेड बाई 5 किया तो इसकी वैल्यू आई 0.12। अब देखो यहाँ भी 0.12 आया है, लेकिन हमें आंसर देना है वन राउंड एडिशन है तो वन राउंड हम 0.1। ये आपका हो गया मीन एब्सोल्यूट। मीन एब्सोल्यूट में कुछ नहीं करना है, जो आपका एब्सोल्यूट एरर आया था उन सब का सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर, sum of all the term of sum of all the term of absolute error डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। एब्सोल्यूट एरर को मैं ए ही लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। तो आपको एक क्लियर हो गया होगा। आइए अब देखते हैं कि हम जो रिजल्ट आया उसको लिखते कैसे हैं। जैसे हमें लिखना हुआ, the most common way adopted by scientists and engineers to report a result is result equal to best estimate plus minus error। अब देखो जो भी आपका आया है वैल्यू, अब वो अगर आपसे पूछे तो आप कैसे दिखाओगे। मानिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू 5 मेजर करना था, लेकिन आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसकी लिस्ट काउंट है 0.1। आगे हम लिस्ट काउंट ये सब डिस्कस करेंगे। तो अब देखो ये एग्जैक्ट 5 नहीं मेजर करेगा, ये या तो 4.9 करेगा या 4.9 से लेके 5.1 तक कुछ भी मेजर कर सकता है। ये आपके एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा कि आप कितने एक्यूरेट से मेजर कर रहे हो। अगर इसे लिखना है तो कैसे 5 प्लस माइनस 0.1। तो ऐसे ही रिजल्ट इक्वल टू बेस्ट एस्टिमेट, जो आप बेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट करके निकाले हो उसी को बेस्ट एस्टिमेट बोलते हैं, प्लस माइनस इरर। इट रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ वैल्यू एंड फ्रॉम दैट वी एक्सपेक्ट अ ट्रू वैल्यू फॉल विथ। देखो ये एक ऐसा रेंज है जहां से लेके आपकी ट्रू वैल्यू जो है उसी के बीच आएगी, जो भी आपकी ट्रू वैल्यू। अब देखो यहाँ मान, जैसे मैंने एग्जांपल से, यहाँ आपका ट्रू वैल्यू कितना था 5 था, इसका रेंज कितना था, रेंज था आपका 4.9 से 5.1 तक। तो इसको हम इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं, बेस्ट एस्टिमेट प्लस माइनस एरर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो ये सब चीजें भले ही छोटी हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको अच्छे से आप समझिएगा। आइए अगला समझते हैं रिलेटिव एरर। द रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। ये देखो आपका जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है उसे हम मीन वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमें रिलेटिव एरर मिलेगा। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो जब हमने निकाला था डेटा एक्स बार, डेटा एक्स बार जब हमने निकाला था तो आया था 0.1, और जब हम स्टार्टिंग में मीन वैल्यू निकाले थे, मीन वैल्यू अपना कितना आया था 3.6। जब इसको सॉल्व करें तो 0.0277 आया। अब इसको वन राउंड तक इसको राउंड अप करना है, डिवाइड है तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक जाए, इतने 0.028। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए समझते हैं परसेंटेज एरर। द रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 इज कॉल्ड एज द परसेंटेज एरर। अब देखो जो भी आपका रिलेटिव एरर आया है, अगर उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें परसेंटेज एरर आ जाएगा। ये रहा परसेंटेज एरर का फार्मूला, रिलेटिव एरर इंटू 100। अब देखो जो हमें निकाला 0.028 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.8% आया। तो ये रहा एरर को कैलकुलेट करने के तरीके। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आइए समझते हैं लिस्ट काउंट एरर क्या है। लिस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देखो लिस्ट काउंट एरर वो है जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट को रिजोल्यूशन करते हैं, मतलब आप इंक्रीज करते हो साइज को। रिजोल्यूशन का मतलब है आप फोटो को नहीं करते, इंक्रीज करते जाते हैं तो वैल्यू देखो फैलती जाती है, तो आप उससे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मेजर कर सकते हैं। जहां एग्जैक्ट आपका इस पॉइंट पर रहना था, आपने जूम करना शुरू किया, देखो यहाँ से फैलता चला जाएगा, इतना होगा फिर इतना होगा फिर इतना होगा। अब मेजर यहाँ करना था, लेकिन अब कोई देखेगा तो उससे यहाँ से यहाँ तक दिखाई देगी। इसी को हम बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर। द लिस्ट काउंट एरर ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू इट्स रेजोल्यूशन। अब देखो जो भी लिस्ट काउंट एरर होता है बेसिकली वो उस इंस्ट्रूमेंट के रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। दूसरा रहा, दस द लेंथ ऑफ पेन इज लाइकली टू बी विथ इन। अब देखो ये एक पेन है, पेन को हम मेजर कर रहे हैं। जब पेन के हम इस पोर्शन से इस पोर्शन तक मेजर करें, इसकी जो नीब
पेन की लेंथ यहाँ कितना हुआ, जब इसको हम जूम करेंगे, देखो जूम करेंगे तो ये फैलेगा। यहाँ आपका 4 है, यहाँ मैं मेजर कर देता हूँ, यहाँ आपका 5 है। देखो 4 एंड 5 के बीच आपका ये आया है। जब इसको हम जूम करना शुरू करेंगे, देखो वैल्यू यहाँ थी, लेकिन ये इसके राइट साइड चली गई है, तो इस कारण इसमें एरर आया है। इसी को हम बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर। आप देखो ना, कोई फोटो फ्रेम है, आप उसको जितना इंक्रीज करते जाओ उतना जाएगा फोटो उतना, तो आपका ऐसे ही पोजीशन चेंज होते जाता। देखो यहाँ रहना था, आपने किया तो यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ किए तो यहाँ से यहाँ आ गया, वही है, तो उसके कारण ये एरर आई है। आइए अब आगे समझते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए, यहाँ तक रहा अपना एरर कैलकुलेट करने के तरीके। इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कि है, ये जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाज ऑब्जर्व टू बी 1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54 एंड 1.53 कैलकुलेट। अब देखो ये बोल रहा है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा था, जिसको हमने 5 रीडिंग ली है। पहली रीडिंग है 1.45, दूसरी रीडिंग है 1.56, तीसरी रीडिंग है 1.54, चौथी रीडिंग है 1.44, पांचवी रीडिंग है 1.54 एंड छठी रीडिंग है 1.53। अब ये हमसे बोल रहा है कि मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा बोल रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर। तीसरा बोल रहा है फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर एंड चौथा हमसे बोल रहा है परसेंटेज एरर। और इसके बाद हमें बोल रहा है एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। बोल रहा है जो भी रिजल्ट आया उसको हमें एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर के टर्म में दिखाना है। पता ना, जो रिजल्ट आता है वो आपका मीन वैल्यू ही फाइनल रिजल्ट बनती है, इसके बाद प्लस माइनस एरर करके सब आते हैं। तो आइए एक एक करके हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। जितना हम लोगों ने अभी तक रेड किया वो सब यहाँ तक हो जाएगा। तो आइए पहला शुरू करते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू अब क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6। टोटल 6 वैल्यू है ना, देख लेते हैं। x1 यहाँ भी हम नंबरिंग करते हैं, x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6। अब जब इसको हम देखो यहाँ 6 से डिवाइड, अब इसकी वैल्यू रखते हैं मीन वैल्यू के लिए। 1.45 प्लस 1.56 प्लस 1.54 प्लस 1.44 प्लस 1.54 प्लस 1.53 डिवाइडेड बाई 6। अब जब इसको हम सम करेंगे तो ए वैल्यू अपनी आएगी सॉल्व करने पे 1.51। तो ए अपना मीन आ गया, पहला आंसर आ गया। अब आइए इसके आगे का समझते हैं क्या है। अब हमसे पूछ रहा था दूसरा एब्सोल्यूट क्या है अपना, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब दूसरा निकालने के लिए एब्सोल्यूट का क्या था, एक्स बार माइनस एक्स वन। ये था आपका डेल्टा एक्स वन इक्वल टू। ऐसे ही डेल्टा एक्स एन इक्वल टू होगा आपका एक्स बार माइनस एक्स एन, जहां पे एन है आपका 1 से लेके एन तक। अब आइए एक एक करके हम निकालना शुरू करते हैं। देखें अब हम डायरेक्ट करना शुरू कर रहे हैं। डेल्टा एक्स बार की आपकी वैल्यू कितना है, 1.51। एक्स वन आपका कितना है यहाँ, देख लीजिए। एक्स वन है आपका 1.45। अब जब इसको 1.45 हम करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.06। जब हम डेल्टा एक्स टू निकालेंगे तो x माइनस एक्स टू बार 1.51, दूसरे की वैल्यू है 1.56। जब इसको करेंगे तो माइनस 0.05 आएगी। जब हम डेल्टा एक्स थ्री निकालेंगे तो 1.51 माइनस एक्स थ्री अपना था 1.54। जब इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस 0.03।
डेल्टा एक्स फोर निकालते हैं। डेल्टा एक्स फोर आएगा 1.51 माइनस 1.44। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.77। डेल्टा एक्स फाइव निकालेंगे तो ये आएगा 1.51। एक्स फाइव की वैल्यू अपनी थी 1.54। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 0.03। अब डेल्टा एक्स सिक्स निकालते हैं। डेल्टा एक्स सिक्स निकालने के लिए एक्स बार आपका 1.51 एंड आपका एक्स सिक्स था 1.53। जब इसको करेंगे तो ए आएगा माइनस, सॉरी वन है, माइनस 0.02। ये रहा इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। छह आ गए हैं आपका एब्सोल्यूट इंडिविजुअल एरर। अब आपसे क्या बोला था, मीन एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए आप क्या करोगे, सबका सम करोगे। डेल्टा एक्स बार इक्वल टू आप क्या करोगे, सबका सम डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू अप टू डेल्टा एक्स सिक्स डिवाइडेड बाई सिक्स। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका हम वैल्यू रखते हैं पहले। अब देखो क्या था पहली वैल्यू, 0.06 प्लस, अब देखो मॉड था तो मॉड में आपका सारा माइनस का चीज हट जाएगा, प्लस 0.03 प्लस 0.07 प्लस 0.03 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाई एन। एन की वैल्यू थी 6। अब देखो ये हमने प्लस में इसलिए दिया है कि आपका ए मॉड में था एक्स बार माइनस एक्स वन, इसलिए सारा माइनस हट जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.26 बाई सिक्स आएगा। जब इसको करेंगे 0.433 आएगा। अगर इसको हम राउंड अप करेंगे तो ये अपना आएगा, एक मिनट, इसका 0.01, ये आएगा आपका, जहाँ जीरो रहेगा 0.04 आएगा। ये रहा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमसे तीसरा क्या पूछ रहा था, फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। देखो रिलेटिव एरर का एक और नाम है फ्रैक्शनल एरर, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब रिलेटिव एरर का फार्मूला क्या था जब हम लोगों ने रीड किया था, रिलेटिव एरर अपना होता था जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आया है डिवाइडेड बाई आपका मीन होता था, जो मीन वैल्यू आई है। तो अभी हमने निकाला, आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आया 0.04 एंड हमने वो वैल्यू निकाली थी, आई थी 1.51। ये रहा 1.51। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये अपना आएगा 0.0262964। जब इसको राउंड अप करेंगे 0 पॉइंट, अब देखो 26 है, वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, आएगा 0.3। ये रहा आपका रिलेटिव एरर। अब चौथा हमसे इसमें क्या पूछा था, परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, जो आपका रिलेटिव एरर आया है परसेंटेज, परसेंटेज एरर के लिए आप करेंगे जो आपका रिलेटिव एरर है इनटू 100। रिलेटिव एरर इनटू 100। जब इसको हम करेंगे, इसको फार्मूले में भी लिखना है तो डेल्टा एक्स बार बाई एक्स बार इंटू 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3%। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या पूछ रहा है, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। जो आपका रिजल्ट आया है उसे एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर के टर्म में रिप्रेजेंट करिए। देखो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना चाहिए। लोग रीड करता नहीं, सब आंसर निकाला, इनको छोड़ के चला आया, नंबर आपके कट जाते हैं। तो आइए लिखते हैं पहला। तो पहला हमसे पूछ रहा है एब्सोल्यूट एरर के टर्म में। एब्सोल्यूट एरर के टर्म में आपका क्या आएगा, हमने एक यहाँ देखा था कि रिजल्ट लिखने का तरीका जो आपका बेस्ट अप्रोक्सीमेट था, तो हमने जो बेस्ट अपना निकाला था वो कितना आया था, 1.51। 1.51 प्लस माइनस अपना एब्सोल्यूट एरर कितना आया है, एब्सोल्यूट एरर यहाँ हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो ए आया 0.04। 1.5 प्लस 0.04, ये रहा अपना आंसर।
एब्सोल्यूट एरर के टर्म में। दूसरा हमसे पूछा है परसेंटेज एरर के टर्म में। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको जो भी परसेंटेज एरर आए हैं, मीन वैल्यू प्लस माइनस आपका जिस टाइप का भी एरर पूछा, अब यहाँ कौन सी एरर पूछ रहा है, परसेंटेज एरर कितना आया था अपना 3%। तो इसको हम कर देते हैं 3%। ये रहा आंसर। कुछ भी पूछे आपसे, अब आप आराम से निकाल लेते हो, क्या ही पूछेगा, आप मीन वैल्यू निकाल लिए हो, एरर का फार्मूला पता ही है, जो भी एरर पूछे उसको निकाल लेना आपका। ये रहा एरर मेजरमेंट करने का बेसिक सा मेथड, जिसमें हम लोगों ने मीन, एब्सोल्यूट, परसेंटेज, रिलेटिव, ये सब टाइप का डिस्कस किया, कितने टाइप्स के एरर्स होती हैं उसको डिस्कस किया, और एरर होती क्या है उसको भी समझा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, आप लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करना चालू करिए। जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, आप लोगों के कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। इसके आगे हम लोग रिलेटिव एरर ये सब डिस्कशन चालू करेंगे, जहाँ पे अपना क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगला लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।